जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो वचन है दैट इज रिफाइनिंग फायर, शुद्ध करने वाली अग्नि। एंड प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हम मिल पाए हैं एक और बार। सो हमने जनरली आपने क्या सुना है प्रभु के बारे में, हम देखते हैं वो जो सुनते हैं कि शांति का सरदार, गॉड ऑफ विजडम, जो बुद्धि, जिसमें से बुद्धि निकल के आती है, प्रेम, जिसमें से जो ही इज द अल्टीमेट, क्या बोल सकते हैं कि वो प्रेम निकल के आता है, जिसमें से जो वो एक हवा के समान है कि जो मतलब कैसे कि पवित्र आत्मा के लिए कहा जाता है कि जब वो आता है जैसे वी फील वेरी पीस, हमें बहुत शांति मिलती है, लाइक अ कूल ब्रीज हमें महसूस होता है। हमने ये सब सुना है प्रभु के बारे में, लेकिन आज जो हम देखने, ऑफकोर्स आपने ये भी सुना है कि प्रभु अग्नि समान है, और आज हम पर्टिकुलरली प्रभु जो अग्नि समान है उसके बारे में देखने वाले हैं। और वो अग्नि जो स्पेशली जो आज हम देखने वाले हैं दैट इज वो अग्नि जो रिफाइन करती है, आमेन, वो अग्नि जो शुद्ध करती है। तो आप लोग सब लोग इमेजिन कर सकते हो कि आज कैसा होने वाला है। यस, टॉपिक को सुन के आपको पता चलना चाहिए कि आज कैसा होने वाला है। आमेन। So, are you guys ready? Yes! क्योंकि आज ना थोड़ा कोयला अनॉइंटिंग है वो हम सबके अंदर जल रहा है और वो दिखेगा। So I hope कि आप सब लोग तैयार हैं। Yes. Come on. Yes! So हम सबसे पहले देखेंगे मालाकी 3 और उसका 2 और 3। मालाकी 3 उसका 2 और 3। परंतु उस बच्चों को देखना, परंतु उसके आगमन के दिन कौन सह सकेगा, और जब वह प्रकट हो तब कौन खड़ा रह सकेगा। क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह चांदी को गलाने और शुद्ध करने वाले के समान बैठेगा और लेवियों को शुद्ध करके उन्हें सोने और चांदी के समान ताएगा, जिससे वे यहोवा के लिए धार्मिकता से भेंट चढ़ा सके। वो अग्नि के समान शुद्ध करेगा। यहाँ पर हिंदी में वर्ड है ताएगा, आई डोंट नो गुजराती में क्या वर्ड है, इंग्लिश में वर्ड है पर्ज देम, आई थिंक एम्प्लीफाइड में है या एनकेजेवी में, पर्ज देम। पर्ज का मतलब होता है किसी भी ऐसी अवगुणों से, ऐसी क्वालिटी से, ऐसी कंडीशन से, कोई स्थिति से, या ऐसी कोई फीलिंग से, भावना से, उस जो अनवांटेड है, जो कि जरूरी नहीं है, उससे आपको मुक्त करना, आपको यानी किसी भी चीज को मुक्त करना। जैसे कि यहाँ पे जैसे सोना और चांदी की बात की है, तो जब उसको आग में डाला जाता है तो जो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हो, जो कचरा होगा, वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा और उसको हम अलग कर पाएंगे, राइट। तो जैसे सोने में से अगर हमको पित्तल को अलग करना हो, सोने में से हमको कचरे को अलग करना हो, तो उसके लिए उसको गरम किया जाता है, आग में डाला जाता है, तो उसके समान वो बैठा है, राइट। और रिफाइन, जो हमारा वर्ड इंग्लिश में जो लिखा है रिफाइनिंग फायर, लाइक अ रिफाइनर्स फायर, एनकेजेवी में लिखा है, उस तरह से वो रिफाइन का मतलब क्या होता है, रिफाइन का मतलब होता है डेवलप्ड और इम्प्रूव सो एज टू बी प्रिसाइज, मतलब के बहुत ही बारीकी से साफ करना, कोई भी चीज को बहुत ही बारीकी से साफ करना, और इस तरह से उसको शुद्ध करना कि जैसे कोई पर्टिकुलर प्रिसाइज
कोई मकसद के लिए या कोई चीज के लिए उसको तैयार किया जा रहा है। जैसे कि अगर आप सोना खरीदने जाएंगे तो वहां पे होता है 999, फिर होता है 916, फिर उससे कम, राइट? इसका मतलब है कि उसमें कितनी प्योरिटी है वो बताता है। अब जो उसका जो मकसद होता है ना, मतलब हर एक, जैसे कि 24 कैरेट बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म, तो उसका मकसद सोने का कुछ और होता है। फिर 22 कैरेट, उसका मकसद कुछ और होता है, वो किसी और मतलब तरीके से यूज होता है। फिर होता है 20 कैरेट, 18 कैरेट, अलग अलग तरीके से उसका यूज होता है, राइट? ओनली 2 कैरेट भी होता है, ओनली 1 कैरेट भी होता है, जो सिर्फ दिखता सोना है पर उसमें एक्चुअली सोना हार्डली कुछ होता है, राइट? तो खास तौर से उसको साफ करना या इम्प्रूव करना या डेवलप करना ताकि वो किसी पर्टिकुलर प्रिसाइज काम के लिए यूज हो पाए। Has to be precise, improved has to be precise, very precise. उसका मतलब होता है रिफाइन, जो वर्ड लिखा है इंग्लिश में रिफाइनर्स। कैन वी रीड इन इंग्लिश? NKJV में हम पढ़ेंगे। He will purify the sons of थर्ड, he will sit as a refiner and a purifier of silver. रिफाइनर, वो रिफाइनर की तरह वहां बैठेगा और रिफाइन करेगा, यानी तैयार करेगा खास तौर से। किसके लिए? लेट्स सी आगे, किसके लिए? दैट दे मे ऑफर टू द लॉर्ड एन ऑफरिंग इन राइटियसनेस। Yes, amen. वे यहोवा के लिए, जिससे वे यहोवा के लिए धार्मिकता से भेंट चढ़ा सके। Amen. वो हमें किसके लिए शुद्ध कर रहा है? ताकि जब हम उसके पास भेंट लेके जाए ना, तो हम धार्मिकता से, राइटियसनेस से हम उसके पास जाएं। Yes. व्हाट इज राइटियसनेस? धार्मिकता क्या है? उसका काम उसके तरीके से करना, Yes. वो Amen. धार्मिकता Amen. है। Amen. राइटियसनेस, टू डू हिज वर्क हिज वे इज राइटियसनेस। अगर वो कहता है कि आज मैं चाहता हूं कि तू ये कर, और अगर हम वो करते हैं, अब भेंट मतलब सिर्फ फाइनेंशियल ऑफरिंग नहीं होता है, भेंट मतलब हर वो ओबीडियंस, वो हम आगे देखेंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन जो कुछ भी वो कहे और वो जैसा तरीके से, जिस तरीके से वो कहे हमें, जब हम वो करते हैं ना, तब वो राइटियसनेस या धार्मिकता कहलाती है। काम उसका तरीका मेरा, वो धार्मिकता नहीं है, वो राइटियसनेस नहीं है। Yes. काम मेरा तरीका उसका, वो भी नहीं। काम उसका, तरीका उसका, Amen. दैट इज राइटियसनेस। वो हमें रिफाइन करता है, इम्प्रूव करता है, ताकि वो जैसा चाहता है ना, हम वैसे बने। Amen. Amen. वो जैसा चाहता है ना, हम वैसे बने। हम जैसा वो चाहता है वैसे काम करें, एक्ट करें, वो जैसा चाहता है वैसे हम जिए, वो जैसा चाहता है वैसे उसका काम करें, जैसा वो चाहता है। हिज वे, वेरी वेरी प्रिसाइज, एग्जैक्ट, एक्यूरेट। प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, एग्जैक्ट। जैसा उसने कहा वैसा ही, जैसा वो कह रहा है वैसा ही, जब वो कह रहा है उसी समय, जब वो चाहता है उसी समय, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन। एक्यूरेट, एग्जैक्ट, प्रिसाइज, वो उसको धार्मिकता कहता है, और उसके लिए वो हमें तैयार कर रहा है। कैसे? अग्नि से। वो हमें शुद्ध कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। निर्गमन 3 में हम जानते हैं मूसा का जो एनकाउंटर हुआ था बर्निंग बुश से, वो
भस्म करने वाली आग नहीं थी। अगर वो भस्म करने वाली आग होती तो वो झाड़ी को भस्म कर देती, लेकिन वो प्रभु की प्रेजेंस बता रही थी। वो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, जब मूसा ने वो झाड़ी को, वो पेड़ को, पौधे को जब उसने जलते हुए देखा, लेकिन उसने ये देखा कि वो भस्म नहीं हो रहा है। अग्नि तो है पर वो अग्नि वो पेड़ को भस्म नहीं कर रही है। तो वो उसके नजदीक जाने लगा। तो नजदीक जाते हुए सबसे पहले प्रभु ने क्या कहा, अपने जूते उतार, Yes. अपने जूते उतार। सबसे पहले वो हमें बोलेगा, जो मैं या जो पुराने जीवन की अथॉरिटी आप लेके आ रहे हो ना, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। Yes, yes. टू हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को हमें नम्र करना है। किसके आगे, प्रभु के आगे। उसने अपने जूते उतारे, नम्र किया प्रभु के आगे। क्यों? क्योंकि अभी तक तो वो उसका जो पुराना जीवन था मूसे का, एक जगह पे वो राजा बनने वाला था, फेरो का के बाद वो सक्सेसर होने वाला था, क्योंकि वो इतना टैलेंटेड था, वो इतना इक्विप था, वो सक्सेसर बनने वाला था। वहां से वो मर्डर करके बाहर निकला, Yes. खून करके बाहर निकला। उसके बाद हित्रो ने उसको कुछ जिम्मेदारियों के ऊपर, कुछ भेड़ों के ऊपर उसको रखा था, यानी कुछ था उसके पास, एक काइंड ऑफ अथॉरिटी बोल लो, कुछ तो था उसके पास। भले ही वो हाथ के नीचे था हित्रो के, फेरो के, जिसके भी, पर फिर भी उसके पास कुछ था। लेकिन प्रभु ने कहा, अपने जूते उतार, पुराना छोड़। जो अधिकार तो अपने पुराने जीवन में से मैं का अधिकार लेके आ रहा है ना, उसको छोड़ और फिर यहाँ पर आ। क्यों? क्योंकि ये पवित्र जगह है। पवित्र वो जो पहाड़ था वो पवित्र नहीं, वो प्रेजेंस पवित्र थी। Amen, और जब वो amen. पवित्र प्रेजेंस, जब परमेश्वर वहां होता है ना, तो वहां पर सिर्फ उसका अधिकार चलता Amen. है। Yes. Yes. वो प्रेजेंस में सिर्फ उसका अधिकार चलता है, इसीलिए वो पवित्र होता है, Yes. क्योंकि वहां पर सिर्फ उसका अधिकार है, Amen. पवित्र का अधिकार है। तो Amen. प्रभु ने कहा ये पवित्र जगह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर प्रभु की प्रेजेंस है। तो अपने जूते उतार Yes. और फिर तू मेरे नजदीक आ, Yes. फिर तू इस झाड़ी, यानी कि सबसे पहले वो हमें पुराना छोड़ने को बोला। Amen. Yes. 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 सबसे पहले। और फिर क्या हुआ, जब उसने ऐसा किया और फिर वो जब वो नजदीक गया, उसके बाद बातचीत शुरू हुई और उसके बाद प्रभु ने उसके आगे पूरा प्लान रिवील किया कि तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा। पुराना छोड़ा, तब आगे का Amen. उसको Amen. दिखाई दिया, Yes. उसको दिखाई दिया। डिफिकल्ट होगा मूसा के लिए पुराना छोड़ना, डिफिकल्ट होगा मूसा के लिए नए में जाना। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसको वो जगह पे वापस जाने को बोला जहाँ पे वो खून करके आया था, Oh, yes. जहाँ से तड़ी पार हो गया था, वो Yes. अंडरग्राउंड हो गया था, वो ऐसा बोल सकते हैं, खून करके भाग गया था वो। उसी जगह पे जाने को वापस बोला कि तू वापस जा, और वापस जाके ऐसा नहीं बोला कि तू अपने भाइयों के साथ रहना, जाके सीधा जाके राजा को, फेरो को कन्फ्रंट कर। Yes. आई मीन आप इमेजिन कर सकते हो, जिस देश में से जिस फेरो की बेटी ने उसको बड़ा किया, उसको सिखाया, उसको टैलेंटेड बनाया, उसको सब सिखाया, उसी के आदमी को मार के वो भागा था। और फिर जब उसका ही बोल सकते हैं कि फेरो का बेटा जब वापस से वो थ्रोन पे बैठा, तब प्रभु ने कहा अब तू वापस जा उधर। और वो फेरो का बेटे को मोसेस से जलन होती थी, लिखा है वहां पे, आप पढ़िएगा पूरा एपिसोड। Yes. तो उस प्रभु ने कहा अब तू उसको कन्फ्रंट कर और तू ये बोल के मेरे लोगों को छोड़ दे। आई मीन इजी नहीं होगा ये सब चीजें, लेकिन वो आग, Amen. वो आग Yes. क्यों मूसा ही भागा था ना वो वहां से,
आरोन तो वही था, उसकी तो इमेज भी अच्छी थी। मूसा तो भाग गया था खून करके। मरियम भी वही थी, और भी लोग होंगे शायद। क्यों मूसा ही? सोचा है कभी आपने? आरोन उसके साथ ही था ना, गया भी उसके साथ। प्रभु ने बोला वो तेरा स्पोक्स पर्सन बनेगा। हाँ, yes, मूसा ने बोला मैं बोल नहीं पाता हूँ। yes. बोला कोई बात नहीं, आरोन बोलेगा। अरे तो आरोन को ही भेजो ना, वो ही बोल रहा है तो उसी को भेज दो। और मैं यहाँ से मिद्यान में से वापस जाऊं इजिप्ट में, तो आरोन इजिप्ट में ही है, तो प्रभु वहां से वहीं पता दो ना। वो बोलते ना हवाला देते हैं कि वहां से वहीं पता दो ना, वहां से वहीं हो जाए ना प्रभु। क्यों मूसा ही? क्यों मूसा ही? मैंने कहा ना, इट्स गॉड्स वे। Amen. 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 क्योंकि प्रभु ऐसा चाहते थे, Yes. Oh, इसीलिए yes. मूसा ही। Yes, amen. आरोन ने ना खून किया था, आरोन ना भागा था, आरोन बड़ा बेटा था, मूसा तो छोटा था, सबसे छोटा था। Oh, yes. आरोन अपने माँ बाप के साथ बड़ा हुआ था, ज्यूज के बीच में। क्यों मूसा ही? इट्स गॉड्स किंगडम, इट्स गॉड्स वे। Amen. प्रभु का तरीका, प्रभु का प्लान, प्रभु की कलीसिया, प्रभु के लोग, Amen. प्रभु ने हमें बनाया है उसकी महिमा के लिए। Amen. 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 Yes. मुझे बताओ यहाँ पर मैं आया कहाँ से? Yes. वेयर इज द प्लेस इवन? जगह भी कहाँ है मैं की? Yes. मूसा इसीलिए क्योंकि प्रभु चाहते थे, Yes. याकूब इसीलिए क्योंकि वो प्रभु का चुना गया था, Yes. पतरस इसीलिए, या 12 अपोस्टल्स इसीलिए क्योंकि प्रभु ने चुना था उनको। Yes. क्यों चुना था पता नहीं, Yes. True. True. क्यों चुना था पता नहीं। प्रभु का तरीका है। Yes. कौन है जो प्रभु को पूछ सकता है क्यों? True. प्रभु का तरीका, वो लिखा है ना, वो मिट्टी अपने कुल्हाड़ से क्या पूछेगी? वो मिट्टी है, हम Yes. क्रिएशन है, उसके हाथों की रचना है हम। वो हमारे हाथों की रचना नहीं है कि हम उससे पूछें क्यों तू ऐसा है। नहीं, हम उसके हाथों की रचना है, तो हमको वो जो बोलेगा वैसा करना है। और इसीलिए वो कहते हैं लाइक अ रिफाइनर, इसीलिए वो उस तरीके से वहां बैठा है कि वो हमें शुद्ध कर सके, Amen. ताकि धार्मिकता से हम भेंट ला सके, इन राइटियसनेस हम ऑफरिंग ला सके। गॉड्स वे, गॉड्स वर्क, गॉड्स वे, प्रभु का काम प्रभु के तरीके से। मत्ती 16 उसका 23 और 24 में लिखा है कि पतरस दूर हो मेरे से, नहीं एक्चुअली पतरस नहीं, शैतान दूर हो मेरे से, शैतान दूर हो मेरे से। यू वॉन्टेड योर वे, तुझे तेरे तरीके से चाहिए होता है। नहीं, यहाँ पर प्रभु का तरीका चलेगा। अब मुझे बताओ पतरस ने क्या गलत कहा था? पतरस ने क्या गलत कहा था? आपने वो एपिसोड पढ़ा है ना जहाँ पर पहले होता है कि प्रभु पूछते हैं बताओ आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ? Yes. और फिर ये बहुत सारे लोग बोलते हैं तू एलाइजा है, तू ये है, तू वो है। पतरस कहता है कि तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का बेटा, तू मसीह है। और प्रभु कहते हैं इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। और उसके 2-4 वर्ष के बाद ये बोलते हैं शैतान मुझसे दूर हो जा। Yes. क्या गलत? पतरस ने तो इतना ही कहा था ना कि प्रभु तुझे हमसे दूर ना ले जाया जाए। उन्होंने कहा था कि मुझे क्रॉस पे लगा दिया जाएगा, मतलब उन्होंने पूरा वो बताया था, तो उनका था ऐसा ना हो। पतरस ने गलत क्या कहा? गॉड्स वर्क, गॉड्स Yes, amen. प्रभु का काम प्रभु के तरीके से, Yes. प्रभु का काम प्रभु के तरीके से, जो तय है
जो होना है, जो लिखा है, जो बोला है, वैसा ही होना चाहिए और वैसा ही होगा। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रॉस उठाए और फिर मेरे पीछे आए, क्योंकि होगा तो वही जो लिखा है, होगा तो वही जो बोला है। अगर आप करना चाहते हो तो मेरे पीछे क्रॉस लेके चलो, ऐसा प्रभु कहते हैं। उसके बाद के वचनों में ये लिखा है, वही लोग जो अपना क्रॉस उठा के आते चलते हैं वही मेरे पीछे चल सकते हैं, जो अपना क्रॉस उठाते हैं। मतलब कि मैं नहीं तू, मैं नहीं तू। क्या यीशु मसीह के पास चेले नहीं थे जो उनका क्रॉस वहां तक पहुंचा सके? अपना क्रॉस उन्होंने खुद उठाया। हमें भी अपना क्रॉस खुद उठाना है, तो ही हम उसके पीछे चल पाएंगे, तो ही। गॉड वुड नेवर अलाउ, प्रभु कभी भी पतरस को या किसी और को भी लीड करने नहीं देंगे जब तक कि उसको रिफाइन नहीं किया गया, जब तक कि उसमें से थोड़ा सा भी कुछ भी अगर बचा है उसको निकाल नहीं दिया है, तब तक वो लीड करने नहीं देंगे। पतरस को, प्रभु को पता था इस पत्थर पे मैं कलीसिया बांधूंगा, ये है जो मेरे लोगों को आगे ले जाएगा। लेकिन जो ये अंदर आया ना उसको दूर करना जरूरी है, उसको दूर करना जरूरी है। तो जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और प्रभु की ओर से अग्नि आई, दूर हो जा मेरे से, शैतान गेट अवे। वो एग्रेशन, वो उन्होंने प्यार से नहीं बोला, शैतान बेटा दूर हो जा, ऐसा नहीं बोला, शैतान दूर हो मुझसे, ऐसा बोला, गेट अवे, ऐसा बोला। It was holy aggression, क्योंकि वो अग्नि से भरपूर थे, वो अग्नि से भरपूर थे। और ऐसा नहीं था कि पतरस कोई नया था। प्रभु ने कहा ये किसी मनुष्य ने तुझे नहीं बताया है। अब मैं आपको बताऊं, उस समय होली स्पिरिट डिसेंड नहीं हुए थे। अभी तक पवित्र आत्मा, आज हमें पता चलता है पवित्र आत्मा हमें रिवील करता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, होली स्पिरिट अंदर नहीं आए थे। लेकिन फिर भी तो प्रभु ने कहा उसे कि ये कोई मनुष्य की कही हुई बात नहीं कह रहा है तू, लेकिन मेरे पिता ने तुझे ये रिवील किया है। यानी ही वॉज मैच्योर, उसको पता चलता था कि प्रभु की आवाज कौन सी है, कौन सी बात प्रभु की ओर से, कौन सी नहीं है। वो मैच्योर था, लेकिन फिर भी उसको रिफाइन और ज्यादा होने की जरूरत थी। हमें भी जरूरत होती है। ऐसा नहीं था कि पतरस बस वहां पुलपिट पे खड़ा हो गया तो खत्म हो गया, नहीं। हम, ये प्रोसेस होती है जो जीवन भर चलती है, प्रिसाइज, और ज्यादा एक्यूरेट, और ज्यादा एग्जैक्ट, और ज्यादा नजदीक, और ज्यादा प्रभु के जैसा। वो होता ही रहता है, होता ही रहता है, वो होता ही रहता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये पेंटिकोस्ट के दिन से चर्च में स्टार्ट हो चुका है। कैसे? जब अग्नि के नाई, जब वो जीभे उतर के आई और अन्य अन्य भाषा में लोग बोलने लग गए। कौन बोलने लग गए? वो जो यील्डेड थे, वो जो समर्पित लोग थे, 120 लोग। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब वो प्रभु के पास बैठे थे, वचन को लेके बैठे थे, तब अग्नि की नाई उसके ऊपर, जैसे आज अग्नि उतरी हमारे ऊपर, ऐसे अग्नि की नाई जीभे उतरी और वहां से रिफाइनिंग और ज्यादा शुरू हो गया, और ज्यादा शुरू हो गया, और ज्यादा शुरू हो गया। अब जो अग्नि उतरी वो भस्म करने वाली अग्नि नहीं थी, वो रिफाइन करने वाली अग्नि थी, पवित्र आत्मा की आग जो उतरी। आइजाया 6:6 उसका 6 और 7 ये कहता है कि उसने वेदी का, आइजाया कहता है कि मैंने कैसे तेरा नाम ले लिया, कैसे मैंने देख लिया। वो कहता है वेदी से जो उसने अंगारा उठाया और मेरे ऊँटों को छीन लिया और उसने शुद्ध किया, उसने शुद्ध किया। तो क्या होता है
जब वो अंगारा या वो अग्नि जब वो हमारे जीभों को छूती है तो हमारी जीभ शुद्ध होती है, Amen, हमारी amen, जीभ amen, शुद्ध amen. होती है। और जब उसके बाद आइजाया को उस आदेश दिया गया कि हाँ तू यहाँ जा, कौन जाएगा? और आइजाया कहते हैं मैं जाऊंगा। उसको बाद आदेश दिया गया, पहले शुद्धिकरण हुआ, हमारी जीभ शुद्ध होती है। जब हमारी जीभ शुद्ध होती है ना तो हम क्या कहते हैं? हम प्रभु के वचनों को बोलते हैं और ना कि पुरानी जीवन की बातों को, उन वचनों को। हमारी जीभ शुद्ध होने लग जाती है। और बाइबल कहता है कि जीभ में जो है वो कैसे बोल सके? जीभ के टंग हैज द पावर, Yes. मृत्यु और जीवन उसके पावर में है। यानी कि जब हम बोलेंगे तो आत्मा, जो भी आत्मा हमारे अंदर हो, जो भी हमारे अंदर होगा वो बाहर निकलेगा। प्रभु कहते हैं कि खाने से नहीं, लेकिन जो आपके अंदर से बाहर आता है ना, उससे आप शुद्ध या अशुद्ध होते हो। मतलब कि वचन, वर्ड, दिस टंग, प्रभु उसको छूते हैं। किससे? जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, जब हम अग्नि का बपतिस्मा, हमारा प्रभु यूहन्ना कहता है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो अग्नि से तुम्हारा बपतिस्मा करेगा। मैं तो पानी से कर रहा हूँ, वो अग्नि से बपतिस्मा करेगा। क्यों? ताकि हम शुद्ध हो, हमारी जीभ शुद्ध हो। और वहां पर जहाँ जो आइजाया में जो लिखा है ना, वो ये उस वहां पर जो लिखा है वो जो है वर्ड, दैट इज इनइक्विटी। वहां पे लिखा है मेरे अधर्म से मुझे तूने शुद्ध किया। विल रीड आइजाया, कैन यू रीड आइजाया 6:6-7? इंग्लिश में भी हम पढ़ेंगे। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, उड़ते हुए मेरे पास आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया Yes. और तेरे पाप क्षमा हो गए। तेरा अधर्म दूर हुआ। इंग्लिश में लिखा है इनइक्विटी, इंग्लिश में लिखा है इनइक्विटी, अधर्म, इनइक्विटी। जैसा हमने कल रात को भी देखा था। इनइक्विटी क्या है? वो पाप के जो हम जानते हैं कि पाप है, वो बात जो हम जानते हैं कि ये सही नहीं है, प्रभु इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर भी हम उसे करते जाते हैं, फिर भी हमें उसे करते जाते हैं। पॉल कहता है कि जब वो लॉ में था तब वो ना चाहते हुए भी वो करता था जो उसे नहीं करना था, लेकिन अब वो नया हो चुका है, अब हम नए हो चुके हैं। रोमन्स में लिखा है 7 में कि ना चाहते हुए भी मैं वो करता था। वो ओल्ड लाइफ की बात लिखी है वहां पर, पुराने जीवन की। वो इनइक्विटी, आइजाया को जब तक वो वेदी का अंगारा छुआ नहीं था तब तक वो अधर्म में था, मतलब अधर्म था, लेकिन उसने छू के उसको शुद्ध किया। उस अग्नि ने उसको छू के शुद्ध किया, अधर्म से दूर किया, इनइक्विटी से, उन चीजों से कि जो पता है कि भाई ये गलत है, पता है कि जो सही नहीं है, फिर भी हम उसे करते जा रहे हैं, फिर भी हम उसे करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं बदल नहीं सकता हूँ, मेरे से हो नहीं रहा है, मैं भरोसा नहीं करता हूँ प्रभु के ऊपर। मैं उस अधर्म को वो हमारे जीभ पे जब वो अग्नि आती है तो वो उसको दूर करता है, वो उसको दूर करता है, हमारी जीभों को शुद्ध करता है वो। प्रभु किसे, कौन तेरे समक्ष खड़ा हो सकता है? कौन? हमने पढ़ा ना मालाकी में अभी, कौन खड़ा रह सकता है जब तू आएगा? वही जो शुद्ध किया हुआ है, वही जिसको रिफाइन किया गया है। कौन खड़ा रह सकता है? वही जो अधर्म से जो मुक्त कराया गया है, जिसके अंदर से वो इनइक्विटी, वो इम्प्योरिटीज, वो सब निकाल दिया गया है, वो ही तेरे आगे खड़ा रह पाएगा। कौन खड़ा रह सकता है? जिसने जेन्युइनली, पछतावा का मतलब क्या होता है? मन फिराना। जिस दिशा में आप जा रहे हो उस दिशा से 180 डिग्री पूरा का पूरा यू टर्न लेना, उसको बोलते हैं पछतावा। पछतावा सिर्फ माफी मांग लेना नहीं होता है, लेकिन हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा से यू टर्न ले, उसको कहते हैं पछतावा। कि प्रभु मैं ये नहीं करूंगी आज के बाद, मैं इस तरह से नहीं जीऊंगी आज के बाद, प्रभु मैं ये ऐसा नहीं होगा मेरे जीवन में आज के बाद। दैट इज रिपेंटेंस। जब हम वो करते हैं,
जब हम उसको रिसीव करते हैं, हम एक्सेप्टेंस को अपने मन में, शरीर में, अपने विचारों में, अपनी इच्छाओं में रिसीव करते हैं, तब जाके वो यूटर्न आता है और तब जाके हम कहते हैं कि हमें इनइक्विटी से मुक्त कर। और वो ही कन्या जो है शुद्ध की हुई, बिना किसी दाग, बिना किसी झुर्री, बिना किसी और चीज के वो वहां पर खड़ी रह पाएगी। क्या है वो पाप, वो झुर्री, वो अधर्म, वो इनइक्विटी, वो अनरिपेंटेंस, वो अनफॉरगिवनेस, वो हर्ट, वो सारे छोटे 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 दाग, जब उसमें से हम मुक्त होते हैं। कैसे? जब हमें वो अग्नि से वो रिफाइन करता है, जब वो हमें शुद्ध करता है, जब हमें वो प्योरीफाई करता है, तब वो जाके वहां पर खड़ी रह पाती। कौन? कन्या, डैज़लिंग वाइट, डैज़लिंग वाइट, डैज़लिंग वाइट। फायर बैप्टिज्म प्योरीफाइज अस। जब अग्नि हमारे ऊपर उतरती है तो वो हमें प्योरीफाई करती है। कैसे? जब हम हर रोज उस अग्नि को छूते हैं। कैसे छूते हैं हम हर रोज? जब हम हर रोज उसके नजदीक जाते हैं, जब हम हर रोज उसके साथ एक होते हैं प्रार्थना में, जब हम हर रोज उसके साथ एक होते हैं वचन में, हम उससे नजदीक होते हैं, हम उसे छूते हैं। हम किसको छूते हैं? हम अग्नि को छूते हैं, हम अग्नि को छूते हैं, हम अग्नि को छूते हैं। तो हम धीरे 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 हम प्योरीफाई होते हैं, धीरे 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 हम साफ, पहले शायद काला, फिर ग्रे, फिर उससे ज्यादा लाइट ग्रे, फिर उस थोड़ा ऑफ वाइट, फिर वाइट, एंड देन डैज़लिंग वाइट। जो प्रभु के आगे वो कन्या खड़ी होती है, धीरे धीरे धीरे। क्योंकि जब हम प्रभु में नहीं आए थे तो हम पूरे काले थे, और फिर उसको वो ब्लीचिंग में डाला, वो अग्नि में डाला, वो उसमें डाला और डाला और डाला और डाला। रोज हर रोज हर रोज वो अग्नि को जब हम छूते हैं तो धीरे 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 करके वो दाग, वो झुर्री, वो इनइक्विटीज, वो सारी चीजें प्रभु दूर करते जाते हैं, दूर करते जाते हैं। प्रिसाइज, एग्जैक्ट, एक्यूरेट वो हमें बनाता है। लाइक मोर देन 999 प्योरिटी, मोर देन 999 प्योरिटी में वो हमें बनाता है। क्योंकि उसको 999 नहीं चाहिए, उसको 100 चाहिए, उसको 100 चाहिए। 999 क्या है? 99.9% उसमें सोना है, 0.1% उसमें कचरा है, अभी भी है। वो इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि कहीं ना, क्योंकि वो भी मशीन है जो सोने को प्योरीफाई करती है, वो भी इंसान है जो सोने को प्योरीफाई, इसीलिए वो 99.9% का दावा करते हैं। लेकिन प्रभु ही वांट्स 100% प्योरिटी, वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। और वो इतना सा भी नहीं चलाता है भैया, 0.1% भी नहीं चलेगा। He is a jealous God. Yes. He is a jealous God. वो अग्नि है जो भस्म भी करती है और जो प्योरीफाई भी करती है। वो आएगी तो वो हमें प्योरीफाई कर देगी, और वो आएगी तो वो कचरे को भस्म कर देगी। Yes. Amen. He is fire. और जब हम उसे हर रोज छूते हैं, हर रोज छूते हैं, तो 99.91, 99.92, 99.93 हम ऐसे बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंच जाते? वी ट्रांसफॉर्म एंड कन्फर्म टू हिज इमेज एंड हिज लाइकनेस, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं। Yes. परमेश्वर में ना कोई दाग है, ना कोई झुर्री है, ना कोई कचरा है, ना कोई कुछ नहीं है। ही इज मोर देन 100%, ही इज मोर देन। और वैसे में वो कहता है, उसमें मैंने तुम्हें बनाया, वैसा ही मैंने मेरी प्रतिमा और स्वरूप में मैंने तुम्हें बनाया है। वो हमें वैसा, और हमें वैसा बनते जाना है। वी गेट कन्फर्म्ड, हम उसकी प्रतिमा में रूपांतरित, हम उसकी प्रतिमा में बदलते चले जाते हैं, बदलते चले जाते हैं, बदलते चले जाते हैं। राइट? हिब्रू 1:7 ब्यूटीफुल वर्ड्स वहां पे लिखा है कि वो हमें वो जो एंजल्स है उसके, और स्वर्ग
स्वर्गदूतों के विषय में वो कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को अग्नि की ज्वाला बनाता है। वो अपने सेवकों को अग्नि, कौन है उसके सेवक? Who are the saints? हम। Yes. एक मिनट, किसकी तरह बनाता है? किसको बनाता है? अग्नि की ज्वाला को वो हमें बनाता है। So he makes us fire. खुद वो अग्नि है, वो तो समझ में आता है, पर वो हमें अग्नि बना रहा है। वो हमें अग्नि की ज्वाला बना रहा है। Yes. और वहां पर जो वर्ड है ना, जो वर्ड यूज किया है फ्लेम्स ऑफ फायर, उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वहां पर, दैट इज पावर टू गार्ड एंड फॉरबिड। मतलब कि वो अग्नि में वो ताकत है कि वो सुरक्षा दे पाए और वो रोक पाए किसी चीज को। आप पूरा पढ़िएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। मैं पूरा नहीं बता रही बिकॉज वी आर ऑलरेडी, आई एम टेकिंग अ लिटिल टाइम। सो वो जो है, वो वहां पर जो लिखा है, दैट इज वो पावर, वो दैट उस पावर ऑफ व्हाट? गार्डिंग एंड फॉरबिडिंग। वो ताकत है वो अग्नि में, जो वो हमें बना रहा है। क्या ताकत है? कि हम किसी चीज को रोक पाए या किसी चीज से सुरक्षा दे पाए किसी चीज, राइट? तो इसका ये मतलब है कि वो हमें वो अग्नि बना रहा है कि जिससे हम किसी चीज को रोक पाए हमारे पास आने से। हम किसको रोकेंगे हमारे पास आने से? जो प्रभु की ओर से नहीं है। Yes. हम उसको रोकेंगे नहीं। ये वचन प्रभु की ओर से नहीं है, मुझे नहीं सुनने हैं। ये व्यक्ति प्रभु की ओर से नहीं, और जो ये बातें ला रहा है वो भी प्रभु के, मुझे नहीं चाहिए। ये आदत प्रभु की ओर से नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। ये विचार प्रभु की ओर से नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। ये भावना प्रभु की ओर से नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। वो हमें, और दूसरा, हम किसको सुरक्षित, बाइबल कहता है गार्ड योर हार्ट एंड, और दूसरी जगह ऐसे लिखता है कि जो वचन हमें मिला है, हमें उसको गार्ड करना है, हमें उसको संभालना है। जो वचन हमारे हृदय में रखे गए, और उस हृदय को भी संभालना है हमें, यानी हमें गार्ड भी करना है। वो अग्नि, वहां पे लिखा है जकरिया 2:5 में, अग्नि के समान वो अग्नि है जो हमें चारों ओर से, जो दीवार के नाई वो खड़ा है। क्यों? ताकि कुछ भी अंदर ना आ सके। तो वो हमें अग्नि बना रहा है कि हम हमारे हृदयों को, और जो वचन हमारे हृदय में जो रखे गए उसको हम सुरक्षित रख पाए, ताकि कोई उसे चुरा ना पाए। कोई ऐसी चीज नहीं, वो दुनिया की चिंताएं, वो कहते हैं ना बाइबल में कि वो आया और उसने चुरा लिया किसी, पहले पत्थर पे पड़े, फिर सूखी भूमि में पड़े, यानी वो आया दुनिया की चिंताएं और वो वचन चुरा ले गया। Yes. हम गार्ड करते हैं, हम वो अग्नि हमें बनाता है ताकि हम उसको सुरक्षित, जो वचन हमारे अंदर रखे गए हैं उसको हम सुरक्षित रख सके, ताकि दुनिया की चिंता, इसकी ये बात, उसकी वो बात, कोई भी ऐसी चीज वो उसको उसके द्वारा चुरा ना सके, वो चुरा ना सके। लेकिन ये कब होता है? जब हर रोज, जो वो पता है आपको, आपको अगर जैसे वो गैस का स्टोव है और वहां पर आप वो जल रहा है, तो जब माचिस की तीली उसके नजदीक जाती है ना, तो माचिस भी एकदम से जलने लग जाती है। तो ये माचिस की तीली जब वो फ्लेम के आगे जाएगी हर रोज, तो वो ज्वाला बनेगी। वो बड़ी अग्नि के पास जब वो छोटे छोटे हम लोग जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही कि हम माचिस की तीली हैं, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि हम छोटे छोटे जब हम उनके पास हर रोज जब हम उन्हें छूते हैं, तो हम हर रोज जलते हैं, हम हर रोज जलते हैं, हम हर रोज जलते हैं, हम हर रोज जलते हैं। कैसे? मैंने बताया ना, हर रोज वचन, हर रोज उसके नजदीक जाना, तब आयरन शार्पन्स आयरन। लोहा लोहे को तेज करता है, अग्नि को जलाएगी। आपको अग्नि जलानी है, आपको अग्नि के पास जाना पड़ेगा, अग्नि के पास जाना पड़ेगा।
हम अपने घराने को कैसे सुरक्षित रखें, ये अग्नि के द्वारा। लेकिन सबसे पहले हम अपने आप को सुरक्षित रखें, फिर हम अपने घराने को सुरक्षित रख सकते हैं। रेवलेशन 1 और 14 क्या कहता है? रेवलेशन 1 और 14 में लिखा है, उसकी आंखें जो थी, वो यूहान ने जब वो विजन देखा तो उसने देखा उसकी आंखें अग्नि समान थी। Yes, yes, yes. उसकी आंखें अग्नि समान थी। मत्ती 6:22 से 24 में हम देखेंगे, वो वहां पे लिखा है कि आंखें जो होती है वो देह का दीपक होता है। वो देह का दीपक होता है। तो प्रभु क्या करता है? हमारी आंखों को शुद्ध करता है। प्रभु की अग्नि क्या करती है? हमारी आंखों को शुद्ध करती है। किस तरह से? आई एम नॉट, ऑफ कोर्स, ये वो वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ अडल्ट्री की तरफ इशारा नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारी देखने का नजरिया बदल जाता है। आंखें शुद्ध होना मतलब क्या होता है? हमारा चीजों को देखने का नजरिया, जो हम पहले लॉजिक से, इंसान के तरीके से देखते थे, लेकिन अब हम प्रभु की आंखों से उस चीज को देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। हम शायद जब हम बदले ना ही गए थे, जब हम प्रभु में नहीं थे, या हो सकता है हमारे पास रेवलेशन ही हो, हम उस इंसान को गलत, मतलब कि नहीं, ये इसको तो मैं माफी नहीं कर सकते, ये तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन प्रभु हमारी आंखों को बदलता है, हमारे परसेप्शन को बदलता है, हमारे देखने के नजरिए को बदलता है, और हम बोलते हैं भले वो जो भी है मैं उसको माफ करता हूँ। Yes. बनाया तो प्रभु नहीं है ना उसको। Yes, yes. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माफ करके आप बस बार बार उसी के पास जाओ कि जिसने आपके साथ गलत किया। मैं वो नहीं कह रही हूँ आपको, लेकिन हम आगे बढ़े। Yes, amen. बाइबल कहता है ना कि जो अच्छे कपड़े पहन कर आए उसको तू आगे पीछे खड़े रखना, और बिठाना, और जो अच्छे कपड़े पहन के ना आए उसको तू खड़े मत रखना। डोंट जज। इस तरह से हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है। हो सकता है कि हमारे आसपास ऐसे लोग हो जो प्रभु को नहीं जानते हो, पर हम उनको तू पापी मैं पवित्र ऐसा नहीं देखते हैं। Yes. हाँ, आज तू प्रभु को नहीं जानता है, जानती है, लेकिन बनाया तो तुझे परमेश्वर ने ही है। तो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा देखने का नजरिया चेंज हो जाता है चीजों को। किस तरह से हमारा नजरिया चेंज होता है? हमारे जॉब को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। क्यों? हम वहाँ पे पैसे कमाने नहीं, पैसा वो आएगा। हम वहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि प्रभु ने हमें वहाँ पर रखा है। क्यों? हम अपने बिजनेस को देखने का, क्यों पैसा आएगा, पैसे के लिए बिजनेस नहीं हो रहा है, इसीलिए बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा कॉलिंग का पार्ट है। पढ़ाई क्यों? क्योंकि वो हमारे कॉलिंग का पार्ट है। पढ़ाई इसीलिए नहीं कर रहे कि हमको डिग्री मिले, हमें अच्छी जॉब मिले, वो होगा। दैट इज बाय प्रोडक्ट। Yes. दैट इज बाय प्रोडक्ट। मुझे नहीं पता था, मुझे बचपन से डॉक्टर बनना था, लेकिन बाय द टाइम मैं 10th में आई, 11th में आई, मेरे प्रेफरेंसेस चेंज हो गए। प्रभु ने मुझे सीधा मेरा माइंडसेट चेंज करके बिजनेस स्टडीज में ला दिया। मुझे नहीं पता, मैं प्रभु को नहीं जानती थी, लेकिन जब पता चला तब पता, अच्छा इसीलिए वो हम पढ़ाई क्यों करते हैं। हर एक चीज पृथ्वी पर आना, अरे यहाँ तक कि हम अपने माँ बाप को नहीं चुनते हैं। वो किसने चुना है अपने माँ बाप को? मुझे बताओ। जब प्रभु हमको पृथ्वी पर भेज रहे थे, आत्मा में थे हम उसके साथ, तब बोला था किसी ने मुझे इसी घर में जाना है। प्रभु इधर तो बिल्कुल भेजना नहीं मुझे। कैसा लगे अगर रिहा ने ऐसा बोले, अरे मायरा कितना डांटते हैं, मुझे नहीं जाना है। किसी ने बोला है ऐसा किसी को कभी प्रभु को? जब हम अपने माँ बाप तक को नहीं चुन सकते हैं, किस समय हमें प्रभु आज ना ये चौगड़िया अच्छा नहीं है, मुझे अभी पैदा नहीं होना है, ये औरत बराबर नहीं है प्रभु, मुझे तो ये दिन में ही पैदा होना है। किसी ने बोला था ऐसा? मुझे बताओ, सिवाय परमेश्वर के यानी यीशु मसीह के, किसने अपनी माँ को चुना है? उन्होंने तो चुना ही था। और सिवाय यीशु मसीह किसने वो समय चुना कि वो कब पृथ्वी पर आएगा? और सिवाय यीशु मसीह के कौन चुनेगा कि हम पृथ्वी पर से कब जाएंगे? अरे जब हम अपने माँ बाप नहीं चुन सकते हैं, तो आगे क्या? क्या हमारा देखने का नजरिया बदलता है, हमारा देखने का।
हम क्यों, जब से हम पृथ्वी पर आए हैं, जब तक हम पृथ्वी पर रहेंगे। हाँ, अगर हम चाहेंगे हम प्रभु के विरुद्ध जाके अपनी मर्जी का कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रभु की मर्जी में चल रहे हैं तो हर चीज उसके मुताबिक होगी। हमारी पढ़ाई उसके मुताबिक, हमारा जॉब उसके मुताबिक, हमारा बिजनेस उसके मुताबिक, हमारी मिनिस्ट्री उसके मुताबिक, बच्चे उसके मुताबिक, फैमिली उसके मुताबिक, हर चीज, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ योर कॉलिंग। Amen. Yes. हर बात, अगर हम प्रभु की योजना में है तो हर बात हमारी बुलाहट के अनुसार की ही है। हम अहमदाबाद में इसीलिए क्योंकि हमारी बुलाहट इस समय अहमदाबाद की है। हम घोड़ासर में इसीलिए क्योंकि इस समय हमारी बुलाहट घोड़ासर की है। हम क्यों, कहाँ, कैसे, कब हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो हमारी बुलाहट का हिस्सा है। और बुलाहट किसने दी है? प्रभु ने। मैंने पहले ही कहा, गॉड्स वर्क गॉड्स वे, Amen. दैट इज राइटियसनेस। कैसे हमारा नजरिया बदलता है, वो हमें डिजर्न करना, परखना सिखाता है। Amen. Amen. क्या प्रभु की ओर से, क्या प्रभु की ओर से नहीं, वो हमें परखना सिखाता है, सही और गलत में, गॉडली और अनगॉडली में। हमारी आंखें जो है वो शुद्ध होती है, हमारा चीजों को देखने का नजरिया पूरा का पूरा बदल जाता है। क्या हम क्या देखने लग जाते हैं, उसके प्लान्स क्या है, Yes. Yes. Amen. उस प्रभु आज मुझे इस जगह पे जाना है, तो क्या वो सच में तेरे प्लान्स के अनुसार है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सुसमाचार के लिए हर समय आप प्रभु से पूछो, सुसमाचार तो हमें देनी ही है। बट फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज सर इंदौर गए हैं, तो इंदौर जाना उनकी प्रभु की योजना का हिस्सा था, Yes. उसका हिस्सा है। तो हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है, वेदर वी वांट इट और वी डोंट वांट इट, हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, वो प्लान का हिस्सा है। Yes. वो हमारा नजरिया बदलना मतलब उसको कहते हैं कि हम हर चीज उसके प्लान के, उसके पर्पस के, उसके वचन के अनुसार देखते हैं। अच्छा मुझे बताइए, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है या क्या ज्यादा बेटर है? 5 साल की डिग्री का अनुभव और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना, या जो पृथ्वी को, सृष्टि को बनाने से पहले जो उसने प्लानिंग किया है, उस प्लानिंग का हिस्सा हो जाना और उसमें बहते चले जाना, Amen. Amen. क्या बेटर है? 5 वर्षीय योजना या 10 वर्षीय, 15 वर्षीय, जितने भी वर्षीय योजना, या एटर्निटी की योजना जिसका भाग हम हैं, जिसका हिस्सा हम हैं, और उसी हिस्से, अरे हाउ उसने अंत देख के शुरुआत की है, उसका प्लान फेल कैसे हो सकता है? मुझे बताओ तो सही। Amen. Amen. जिसने सक्सेस देखी, सक्सेस बनाई, और फिर उसने यहाँ से शुरुआत की, और उस योजना में उसने हमें आज यहाँ पे प्लान किया, तो हम गलत जगह पे कैसे हो सकते हैं? Amen. Amen. पर वो हमारा परसेप्शन चेंज करता है, हमारा नजरिया बदलता है कि मैं आज यहाँ पर जो कर रहा हूँ वो प्रभु के लिए कर रहा हूँ, प्रभु के तरीके से कर रहा हूँ, प्रभु की योजना में कर रही हूँ। Yes. वो हमारा नजरिया बदलता है। मैं इंडिया में हूँ तो प्रभु की योजना में, Amen. मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं पृथ्वी के किसी भी जगह पे हूँ, अगर मैं आज प्रभु में चल रही हूँ तो मैं प्रभु की योजना में ही वहाँ पर हूँ। Amen. 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 वो हमारा देखने का नजरिया बदलता है। वो हमारा अग्नि गर्म होती है, हाँ जलेगा, Yes. लेकिन वो प्योरीफाई कर Amen. Amen. जलेगा। अगर सोना इंसान होता ना तो सबसे ज्यादा चीखों की आवाज उसकी Oh आती, yes. Yes. क्योंकि सबसे ज्यादा भट्टी में वो जाता है। लेकिन नहीं, वो प्योरीफाई, मैंने कहा ना 999 से वो सेटिस्फाइड नहीं है, Yes. उसको 100% चाहिए। वो अपनी अग्निमय, अपनी फायरी, अपनी उस आंखों से, जब वो हमारी आंखों में देखता है तो हमारी आंखों को वो शुद्ध करता है,
जब हम उसको देखते हैं, हाँ, ही इज वेरी, उसकी आवाज बहुत ही कोमल है कोमल, लेकिन उसके अंदर अग्नि भी उतनी ही ज्यादा है। वो यौन कहता है, उसकी आंखों को जब मैंने देखा तो वो अग्नि के समान थी। तो कैसे देखा होगा उसने, और वो अग्नि के समान आंखों ने जब यूहान को देखा होगा तो वो शुद्ध हुआ होगा। वो अग्नि के समान आंखों को जब हम देखते हैं और वो अग्नि से भरी हुई आंखें जब हमको देखती है, और जब हम उसको छूते हैं हर रोज, तो हम बिना दाग, बिना किसी झुर्री के प्योरीफाई होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, होते। और ये जो अग्नि वाली जो आंखें हैं ना, जो उसने हमें भी अग्नि बनाया है, Yes. डीमन हॉरिफाइड, Oh yes. Wow. उसको डर लगता है। सिर्फ अपने बच्चे के आगे आंखें बड़ी कर देना, पता चल जाएगा कि कितना डर लगता है। तो ये तो अग्नि वाली आंखें हैं भैया, अग्नि। हम अपने बच्चों को आग से भरी हुई आंखों से नहीं देखते, सिर्फ थोड़ा सा गुस्सा करते हैं। सारे बच्चे स्माइल कर रहे हैं, बहुत वो आंखें हमने देखी है। सबसे ज्यादा जो है बच्चों को पता है कि वो आंखें कैसी होती है। सो वो जो अग्नि से भरी आंखें है ना, अरे वो तो पूरा का पूरा तिल मिला उठता है। सिर्फ हम उसको देखते भी है ना ऐसे, तो वो तिल मिला उठता है। Amen. वो जैसे ही वो आग उतरती है, जैसे ही वो आग उतरती है, सारे के सारे बाल के प्रबोधक तितर बितर हो जाते हैं, भागने लग जाते हैं। जब वो आग उतरती है तो एक ही आदमी काफी है वो सेना के आगे। जब वो आग उतरती है तो एक आइजाया ही काफी है ये बोलने के लिए कि मैं जाऊंगा प्रभु। वो जब वो आग उतरती है तो एक अलाइजा ही काफी है 400 के लिए। जब वो आग उतरती है तो एक मूसा ही काफी है 20 लाख के लिए। जब वो आग उतरती है तब वो एक यीशु ही काफी है पूरे संसार के लिए। और जब वो आग उतरती है ना तो एक कलीसिया ही काफी है पृथ्वी के लिए। जब वो आग उतरती है, जब वो आग को हम छूते हैं, जब वो आग हमें छूती है, एक कलीसिया, ये कलीसिया ही काफी है, ये कलीसिया ही काफी है। वो परमेश्वर के नीचे आने के लिए, उसके आगमन के लिए वो एक जलती हुई, वो ज्वाला से भरी हुई कन्या काफी है, क्योंकि वो आग से भरी हुई है, वो आग से भरी हुई है। क्या होता है जब हर रोज आग उतरती है? हम हर रोज शुद्ध होते हैं। क्या होता है जब हर रोज आग उतरती है? हम हर रोज इम्प्योरिटी से दूर होते हैं, हम हर रोज अधर्म से दूर होते हैं। क्या होता है जब आग उतरती है? हम हर रोज नए होते हैं। क्या होता है जब हर रोज आग उतरती है? क्या होता है? हम ना बोल सकते हैं उन चीजों को कि जो प्रभु की ओर से नहीं है। क्या होता है जब आग उतरती है? हम वचन के ऊपर खड़े रह सकते हैं। क्या होता है जब हर रोज आग उतरती है? हम अपने क्रॉस को खुद उठाते हैं और हम प्रभु के कहते हैं, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ। क्या होता है जब हर रोज आग उतरती है? जब हम हर रोज आग को देखते हैं, वो आग हमें जलाती है, वो आग हमें इग्नाइट करती है। क्या होता है जब हर रोज हम उससे मिलते हैं? हर रोज हम उसकी तरह बनते चले जाते हैं, हम उसकी तरह बनते चले जाते हैं, हम उसकी तरह बनते चले जाते हैं। हर रोज, हर रोज, हर रोज वो आग, हर रोज वो अग्नि, हर रोज वो अग्नि से भरी आंखें जब हमें देखती है, हर रोज जब वो आंखें, वो अग्नि हमारे होठों को, हमारे जीभ को छूती है, हर रोज जब वो हमसे हमें भरते हैं उससे, तो क्या होता है? हम उसकी तरह बनते चले जाते हैं, हम उसकी तरह बनते चले जाते हैं, हम उसकी तरह बनते चले जाते हैं। क्या करेगी आग जब उतरेगी? वो हमें चुप रहने नहीं देगी। क्या करेगी जब वो आग उतरेगी? वो हमें
हमें वो पुश करेगी कि आज हम ये आग के बारे में दूसरे को बताएं, आज हम हमारे सेवियर के बारे में, हमारे मसीहा के बारे में हम दूसरे को बताएं। वो आग हमें क्या करेगी? वो हमें खुद अग्नि से भर देगी। वो अग्नि हमें बैठने नहीं देगी, वो अग्नि हमें खड़े नहीं होने देगी, वो अग्नि हमें सिर्फ दौड़ाएगी, वो हमें ऊपर ले जाएगी। नहीं, हमें दौड़ना है प्रभु के लिए। हमें कौन सा रॉकेट है जो खड़े रहता है अग्नि चालू होने के बाद? वो सिर्फ जूम करके ऊपर, वो अग्नि हमें खड़े नहीं रहने देगी, वो हमें दौड़ाएगी। दौड़ेंगे हम प्रभु के पीछे, उसके राज्य के लिए। हम बताएंगे लोगों को कि ये ही सत्य है, यही है जो सब कुछ है, यही है जो बचा सकता है, यही है जो आपको छुड़ा सकता है, यही है और कोई रास्ता नहीं है। दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे। ओनली दिस फायर कैन सेव यू, Amen. ओनली दिस फायर कैन सेव यू। Amen. Amen. वो ऐसी कोई चीज क्या करेगी जब अग्नि आई? वो ऐसी कोई भी चीज कलीसिया में सहन नहीं कर पाएगी, जो वो चीज ही सहन नहीं कर पाएगी उस अग्नि को। Yes. Yes. अगर कोई चीज ऐसी है, कोई बात ऐसी है जो प्रभु की ओर से नहीं है, अग्नि को वो सहन नहीं कर पाएगी, वो भस्म हो जाएगी। और अग्नि उसे सहन नहीं करेगी, वो उसको भस्म कर देगी। वो आग जब उतरती है ना, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं रहती है हमारे बीच में, हमारे अंदर, हमारे विचारों में जो उसकी रहती है। हर रोज जब वो आग उतरती है, हर रोज जब हम वो उस आग को छूते हैं, हर रोज जब हम वो अग्नि से भरे हुए वचनों को ग्रहण करते हैं, हर रोज जब हम वो टीचिंग को लेते हैं जो हमारे अग्नि से भरे हुए अगुए हमारे पास लाते हैं, हर रोज जब हम वो करते हैं, तब ये होता है। तब हम जलते, तब हम भिलकते, तब हम ज्वाला से भरे रहते हैं, तब हमारी लपटें हमेशा दिखती रहती है। सिर्फ धुआं नहीं दिखता है, अग्नि दिखती है, अग्नि दिखती है। क्या करेगी जब वो अग्नि उतरेगी? वो करेगी जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी चल रही हूँ प्रभु में, वैसी ही मैं पृथ्वी पर उसकी तरह बनती चली जाती हूँ। जब वो हर रोज वो आग उतरती है तो वो क्या करती है? वो हमें अपोस्टोलिक बनाती है। क्या होता है अपोस्टोलिक? भेजे गए, वो हमें भेजा गए में वो आग, वो जो जिसको भेजा गया है उसको चलाती है, वो आग चलाती है। कोई भी ऐसा प्रभु का व्यक्ति नहीं था जो आग से भरा हुआ नहीं था। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना है ना बनेगा जो आग से भरा हुआ नहीं, जो ठंडा है। क्या होता है? जो बाइबल कहता है कि जो गुनगुने हो गए हैं उसको मैं अपने मुंह से निकाल दूंगा, थूक दूंगा। प्रभु को सिर्फ और सिर्फ अग्नि से भरे हुए लोग चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो ऊपर वाले रूम को, अपर रूम को हिला के रखते, ऐसे लोग चाहिए। एक बार अग्नि नहीं उतरी थी, 2 बार उतरी थी वहाँ पर। एक बार टंग्स आई थी और दूसरी बार अपर रूम हिल गया था। 2 बार अग्नि को उतारा था उन लोगों ने, 2 बार। वो अग्नि क्या करती है हमें? वो हमें चलाती है। क्यों? क्योंकि हम भेजे गए हैं। अग्नि ने हमें भेजा है और हम अग्नि के द्वारा ही चल सकते हैं। उस आग के द्वारा हम नहीं उसके सिवाय चल सकते। वो हमें अपने में वो प्योरीफाई करती चली जाती है, प्योरीफाई करती चली जाती है, रिफाइन करती चली जाती है। और हमारे अंदर से कुछ भी वो नहीं रहता है जो उसको पसंद ना हो, जो उसका तरीका ना हो। वो क्या करती है? वो अग्नि हमें अभिषिक्त बनाती है, अभिषिक्त और पवित्र बनाती है। कौन होता है अभिषिक्त? जो अलग किया गया है। अग्नि हमें अलग करती है। जब वो मूसा और उसके साथ इजरायली बाहर निकले तो वो अग्नि की दीवार बीच में आके खड़ी हो गई, और जिसने उनको इजिप्ट वालों से यानी पुराने में से उनको अलग किया और वो आगे बढ़े। वो अग्नि अलग करती है। जब वो आग उतरती है, हर रोज जब हम उसे छूते हैं तो क्या होता है? हम अलग किए जाते हैं। हर रोज वो दीवार पुराने में से और नए में से, गॉडली में और अनगॉडली में, हर वो चीज से वो हमें अलग करती है और हम उसके लिए पवित्र और पवित्र। वो कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम पवित्र हो जाओ। वो हमें और पवित्र करती चली जाती है, करती चली जाती है, करती चली जाती है।
क्या करती है जब अग्नि को हम, क्या होता है जब वो अग्नि हर रोज उतरती, क्या करती है वो हमें उसके चोजन वेसल, उसके पसंद किए गए बर्तन, उसके पसंद किए पात्र में तब बदलाव करती जाती है, हमारा तब्दील करती चली जाती है। वो जब तक वो चमकता नहीं है, लास्ट संडे हमने देखा था, वो तब तक अग्नि में उसको रखता है जब तक उसका खुद का चेहरा, वो पात्र, वो बर्तन तब तक वो बदलता रहता है जब तक उसको पूरी तरह से पानी के नाई, जब आईने के नाई उसका चेहरा उसमें उसको ना दिखे, वो तब तक उसको बदलता जाता है और अपने लिए तैयार करता जाता है। वो अभिषेक जो ऊपर से आना है, वो अग्नि को सिर्फ वो ही पात्र पकड़ सकता है, ले सकता है कि जो उसमें से निकला हो, जो तैयार हो। कोई चीज अग्नि को नहीं उठा सकती है, वो भस्म हो जाएगी, लेकिन वो हमें तैयार करता है, वो हमें रिफाइन करता है, वो हमें शुद्ध करता है, हमारी जीभों को बदलता है, हमारे नजरिए को बदलता है, हमारे विचारों को बदलता है, हमारी चाल चलन को बदलता है। हर एक चीज जो उसको पसंद नहीं है, उसके मुताबिक नहीं है, हमारी कॉलिंग में नहीं है, उसको वो बदल के रख देता है। अग्नि क्या करती है जब हम हर रोज उसको छूते हैं? वो हमें चलाती है, वो हमें दौड़ाती है, वो हमें आगे बढ़ाती है, और वो जहाँ हमें पहुंचना है वहां पहुंचाती है। हमें कहाँ, भाई पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की, हमें कहाँ पहुंचना है? अगर आप ध्यान से पढ़े ना बाइबल को, तो वो हमें एक ही जगह पे पहुंचने को बोलती है, उसके प्रतिमा और स्वरूप में तब्दील होते चले जाना। वही हमारा डेस्टिनी, अल्टीमेट एटर्नल डेस्टिनी, जिसमें से हम आए हैं, उसी के लिए हम तैयार होते, उसी में हम तब्दील होते चले जाएं, जिस कन्या के आंखों में उसको अपना चेहरा नहीं दिखेगा ना, वो कन्या को वो नहीं ले जाएगा। और वो कन्या की आंखों में चेहरा तभी दिखेगा जब उसकी कन्या के आगे कुछ और नहीं होगा, बस वो सिर्फ उसी को देख रही होगी, वो आंखों से वो कन्या सिर्फ अपने दूल्हे को देख रही होगी, तब जाके उस दूल्हे की, उस कन्या की आंखों में उसको अपना चेहरा दिखेगा और उस कन्या को वो ले जाएगा। वो हमें शुद्ध करता जा रहा है, वो हमें शुद्ध करता जा रहा है, उस अग्नि से हमें वो भरता चला जा रहा है, शुद्ध करता चला जा रहा है। एक लाइक अ रिफाइनर, एक पवित्र करने वाला, सोने को जैसे जो पवित्र करता है, उसकी तरह वो हमें करता चला जा रहा है, हमारी नई आइडेंटिटी को बनाता चला जा रहा है और पुरानी को जलाता जा रहा है, क्या करती है आग? वो हमें एग्जैक्टली, प्रिसाइसली जैसा उसको पसंद है ना, वैसा वो हमें बनाती चली जाती है। कब? जब हम हर रोज उस आग को छूते हैं, जब हम हर रोज उस वचन को छूते हैं, जब हम हर रोज उसको छूते हैं, हमारे पिता को प्रार्थना में, उस ऑल्टार पे जब हम जाते हैं, उस वेदी को जब हम छूते हैं, उसके पास जब हम जाते हैं, जब वो ऑल्टार जलता रहता है हमारी प्रार्थना से, हमारे सैक्रिफाइस से, हमारे फ्लैश से, वो जब जलता रहता है, और जब हम उसके पास हर रोज जाते हैं, उसको जलता हुआ, तब हम प्योरीफाई होते चले जाते हैं। और बाइबल में हमने पढ़ा किसके लिए? ताकि लेवी, वहां पे लिखा है लेवी के पुत्रों को, यानी कि याजकों को, यानी कि हम उसको वो इस तरह से तैयार करे कि जैसे वो धार्मिकता से भेंट लाए, धार्मिकता से, इन राइटियसनेस, जैसा तुझे पसंद है प्रभु वैसे ही। let's just pray, let's go in prayer। प्रभु जैसा तुझे पसंद है, प्रभु जैसा तुझे पसंद है वैसा तू हमें बना। प्रभु हम कहते हैं हाँ हम यहाँ हैं,
हाँ, हम ये रहे प्रभु, आज तुझे अपनी अग्नि से हमारे अंदर जो कुछ निकाल देना है प्रभु तू निकाल दे। प्रभु हम माफी मांगते हैं अगर कहीं भी हम ठंडे हो गए हैं, कहीं भी हमने तेरी अग्नि को हमने जगह न दी, हम माफी मांगते हैं प्रभु। लेकिन आज हम यहाँ हैं प्रभु, तू हमें बदल, तू हमें प्योरीफाई कर, तैयार कर अपने लिए प्रभु, तैयार कर, बदलाव कर हमारे अंदर, हमें तब्दील कर अपनी प्रतिमा और स्वरूप में प्रभु, हमें और ज्यादा कंफर्म कर प्रभु, और ज्यादा कोई भी ऐसी अगर दाग तुझे दिखता है प्रभु तो आज उसे साफ कर। कोई भी झुर्री अगर आपको दिखती है प्रभु तो आज उसे साफ करिए प्रभु। We want to be ready for you, Lord. हमें आपके लिए तैयार होना है प्रभु, हमें आपके लिए तैयार होना है। We receive your fire, Lord. प्रभु हम वो अग्नि को रिसीव करते हैं जो आज आप हमारे ऊपर बरसा रहे प्रभु। नए फेज में जाने के लिए जो अग्नि आप आज हमारे ऊपर बरसा रहे उसको हम रिसीव करते हैं। We receive it, Lord Jesus. We receive it. We receive it. We receive it, Lord. हम कबूल करते हैं, हम रिसीव करते हैं प्रभु उस अग्नि को। थैंक यू कहते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु, धन्यवाद करते हैं, थैंक यू कहते हैं प्रभु। सारा मान, महिमा, आदर, जलाल हम आप ही को देते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं, आप ही उसके योग्य हैं प्रभु। अगर कोई बीमार है हमारे बीच में, कोई प्रश्न है किसी के जीवन में, किसी के परिवार में प्रभु, तो आज हम शांति को घोषित करते हैं, चंगाई घोषित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे, नेक्स्ट संडे मिलेंगे। ब्लेसिंग्स।